ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचनुतं शरण्यं भृत्यार्थ्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविकलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा
जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा श्री जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा श्री जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा लीला चलनाथ भजो राधे गोविंदा लीलाचलनाथ भजो राधे गोविंदा श्री लक्ष्मीनाथ भजो राधे गोविंदा लक्ष्मीनाथ भजो राधे गोविंदा श्री लक्ष्मीनाथ भजो राधे गोविंदा लक्ष्मीनाथ भजो राधे गोविंदा गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा गोवर्धननाथ भजो राधे गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा श्री जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा लीला चलनाथ भजो राधे गोविंदा लीलाचलनाथ भजो राधे गोविंदा लीला चलनाथ भजो राधे गोविंदा लीलाचलनाथ भजो राधे गोविंदा जय जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे हे भजो गोविंदा राधे गोविंदा हे भजो वृंदावन चंदा भजो वृंदावन चंद हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो ब्रज जन चंदा हे भजो जज जन चंदा हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हाँ भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा
भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। द्वारिका धीश की जय। हरिशरणम परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर अविराजित सुशोभित परम सुंदर दर्शन दे रहे जग के नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और श्री बलराम जी, विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। परमानंद का विषय है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पावन आशीष से और आप सब लोगों के परम प्रेम के फल हम आप सब लोग भागवत भागीरथी की मंगल गाथा बड़गढ़ क्षेत्र उड़ीसा में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल हम आप सब लोगों ने भागवत में परीक्षित जी को श्राप लगा और श्री परीक्षित जी महाराज ने उससे पूर्व कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। ये कथा का क्रम चल रहा था। वास्तव में बंधुओं ये 5 स्थान सर्वव्यापी हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। तालाब की मछलियों को बिगाड़ने के लिए एक मछली काफी है। फ्रिज में रखे हुए फलों को बिगाड़ने के लिए एक दूषित फल काफी है। ऐसी मानवों के झुंड में भी यदि एक दुष्प्रभाव वाला, दुष्बुद्धि वाला मानव आ जाए तो उसके आने मात्र से जितने भी मानव हैं वो सब दूषित होंगे ही होंगे। हाँ, यदि सत्संग रूपी कवच ना पहना हो तो। आध्यात्म क्या है, सत्संग क्या है? प्रोटेक्टर। जैसे बारिश होने पर रेनकोट पहनते हैं तो रेनकोट से इतना होता है कि गीले तो थोड़े बहुत होते हैं, छींटे तो आते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। तो ऐसे ही आध्यात्म, भक्ति भाव, कथा आदि सत्संग भाव से जो व्यक्ति इसको धारण करके रखता है तो कलयुग के थोड़े बहुत छींटे तो उसके ऊपर गिरते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। कलयुग में मैं भी रह रहा हूं, कलयुग में आप भी रह रहे हैं, कलयुग में मीराबाई भी हुई, कलयुग में सालबेग भी हुआ, इसी कलयुग में कबीरदास भी हुए, इसी कलयुग में सूरदास भी हुए, इसी कलयुग में मीराबाई भी हुई। पर
इन सब ने सत्संग रूपी रेनकोट पहना था, इसलिए पाप के और कलयुग की वर्षा में थोड़े छींटे भले ही पड़े हों, लेकिन पूर्ण रूपेण प्रभाव नहीं हुआ। आज बड़ी विडंबना है बंधुओं, कलयुग के पास केवल 5 जगह। कितनी विचार करने वाली बात है। मैं अपनी कथा में कहता हूं कि हमको इस बात पर चिंता होनी चाहिए, हमको इस बात का चिंतन करना चाहिए, आश्चर्य करना चाहिए कि पाप करने वाली जगह केवल कलयुग की 5 हैं और फिर भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर है। तो निश्चित ही इन 5 जगह पर कहीं ना कहीं तो हमारा जाना हो रहा है। आजकल बड़ी विडंबना है। भक्त होना, वैष्णव होना, ज्यादा अच्छा होना घातक है संसार में। आप यदि सरल हैं, सहज हैं, आपके अंदर कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, आपको क्रोध नहीं आता, आपका स्वभाव बड़ा मधुर है, भोले हो, सीधे हो, तो परिवार के लोगों को चिंता हो जाती है कि ये कैसे रहेंगे, इसका जीवन यापन कैसे होगा। संसार में दूषित होना पड़ता है, जरूरी है। बड़ी विडंबना है। हम बस इतनी प्रार्थना करें, इन 5 स्थानों से आप स्वयं को रक्षित कर लीजिए। द्यूतम यानी कि जुआ। जुए का मतलब केवल खेल में धन लगाना नहीं होता, कहीं भी धन का असद प्रयोग करना जुआ कहलाता है। आप कहेंगे महाराज जी धन हमारा कमाया हमने, पाप क्यों लगेगा? हम चाहे उसको कहीं लगाएं। धन कमाया इसीलिए जाता है ताकि हम उसको कहीं भी लगाएं अपने आनंद के लिए। देखिए, आपके हिसाब से धन आपके पास आपके आनंद के लिए आया है, आपके सुख के लिए आया है, लेकिन वास्तविकता में आप पृथ्वी पर किसी प्रयोजन से आए हो। पृथ्वी पर हम आप सब लोगों का जन्म किसी न किसी प्रयोजन से हुआ है। कोई तो पहचान जाता है कि मेरा प्रयोजन क्या है, और कोई बिना पहचाने ही निकल जाता है। और एक बात बताऊं, जिस दिन हमें पता चल गया कि हमारा प्रयोजन क्या है, उस दिन के बाद जीवन फिर खत्म मात्र सा ही हो जाएगा। आप कभी देख लीजिएगा, जितने भी श्रेष्ठ लोग हुए उन्होंने बहुत कम जीवन जिया। चाहे वो श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य रहे हों, चाहे वो आद्य गुरु शंकराचार्य रहे हों, चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, सबकी आयु कम ही थी। क्यों? अपने उद्देश्य को पहचान गए। अभी भी हमारी कुछ ना कुछ सांसारिक इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं। इसका मतलब यह है कि उद्देश्य भी जाना नहीं अपना। मैंने पिछली कथा में भरतपुर में जब था राजस्थान में, तो वहां पहले दिन ही मैंने एक होमवर्क दिया था सारे श्रोताओं को। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे बताया। और मुझे वहां हजारों लोग आते थे कथा में, लेकिन फिर भी 2-3 लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य बताया। पर आपको नहीं लगता, क्या आपको खुद से या अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, क्यों? हमारा उद्देश्य क्या है? क्यों है हम पृथ्वी पर? क्यों हमारी यही माता जी बनी? क्यों हमारे यही पिता हैं? बहन ऐसी ही क्यों है? भाई ऐसा ही क्यों है? पति मिला तो ऐसा ही क्यों हुआ? बच्चे ऐसे क्यों हैं? मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है? मैं क्यों हूं यहां पर? केवल खाने पीने, हंसने बैठने, सोने के लिए, और फिर एक समय आने पर मृत्यु प्राप्त करने के लिए? नहीं। हम सबसे कोई ना कोई उम्मीद है ठाकुर जी को, इसलिए ठाकुर जी ने हमको भेजा। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग, विचार अलग, बुद्धि अलग, वाणी अलग, सोच अलग।
हर चीज अलग है हमारी। कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति में और उस व्यक्ति में कोई अलग नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 अरब जनसंख्या बताई जाती है पूरे विश्व भर की, सब अलग है। 8 अरब बुद्धियां हैं, 8 अरब सोच हैं, 8 अरब विचार हैं, लेकिन 8 अरब में से 4 या 5 ही पहचान पाते हैं कि हम क्यों आए। बाकी सब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और एक बात बताएं, हम तब तक आते रहेंगे पृथ्वी पर जब तक ये पहचान नहीं जाएंगे कि हम क्यों आ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए भैया पहचानो, ये भागवत का कथा का हमारे परिवार में होना, हमारे शहर में होना, हमारे घर के आसपास होना, हमारा वहां बैठना, यह भी एक प्रकार से संकेत है कि ठाकुर जी शायद बताना चाहते हैं कि समझो, जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ था ना, तो उनके 3200 दांत थे जन्म लेते ही, और जन्म लेते ही बालक रोता है, लेकिन गोस्वामी जी हंसने लगे और मुख से बोले राम। घर के लोगों ने सोचा असुर पैदा हुआ है हमारे घर में। धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन मेधावी बने, बहुत विद्वान हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी। कथा करते थे, लेकिन उनकी कथा की शैली इतनी मधुर थी कि हजारों की तादाद में भीड़ कथा सुनने आती थी। उसी कथा में एक ब्राह्मण आए प्रयागराज में, और उन्होंने आकर के कहा कि मेरी बेटी से आप विवाह करो। गोस्वामी जी बोले मैं नहीं करूंगा। तो महादेव प्रकट हो गए, शंकर जी। शंकर जी ने प्रकट होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि वो जो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, उनकी बेटी आपके लिए योग्य है, उससे विवाह करो। महादेव की बात मान करके उस कन्या से विवाह किया, लेकिन परिणाम क्या, कुछ वर्षों बाद ही वही कन्या दुत्कार देती है। यहां तो महादेव ने आज्ञा की थी कि वो तुम्हारे लिए उचित है। उसी कन्या के प्रेम में विवश होकर के जब गोस्वामी जी पहुंचे, तो वही कन्या उनको डांट देती है, फटकार देती है। ऐसी कैसी आज्ञा कर दी महादेव ने? क्योंकि महादेव असली तुलसीदास निखरवाना चाहते थे। वो योग्य थी कि नहीं पता नहीं, बहुत योग्य थी। इसलिए बंधुओं, कभी कभी जीवन में प्रतिकूल व्यक्ति मिले तो हम बड़े दुखी होते हैं, ऐसा क्यों है ये व्यक्ति। पर कुछ लोगों का प्रतिकूल होना बहुत जरूरी है जीवन में। सब अनुकूल हो जाएं तो काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों की प्रतिकूलता आपका निर्माण करती है। इसलिए परिवार में, भाई बंधुओं में, पति के परिवार में यदि कोई प्रतिकूल है, उसको वैसे ही स्वीकार करो। शायद क्योंकि अधिकतर मैंने देखा प्रतिकूल व्यक्ति ही निर्माण करवाता है व्यक्ति का। महादेव प्रकट होकर के गोस्वामी जी से कहते हैं इससे ब्याह करो, तुम्हारे लिए अनुकूल है, और वो निकलती है प्रतिकूल। लेकिन उसी प्रतिकूलता का प्रमाण कि तुलसीदास बन गए और पूरे विश्व को राम जी का दर्शन करा दिया। गोस्वामी जी का उद्देश्य पूर्ण हो गया। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, देख नहीं सकते थे सूरदास जी, पर अपने उस दोष को उन्होंने कभी दोष नहीं माना। सूरदास जी से कोई कहता, सूरदास तुम 24 घंटे कृष्ण कृष्ण गाते रहते हो, क्या किया कृष्ण ने तुम्हारे साथ? अंधा बनाया तुमको, और फिर भी तुम उस कृष्ण का गुणगान गाते हो। सूरदास जी खूब जोर से हंसते और हंस करके बोलते, अरे भाई तू इस रहस्य को नहीं समझेगा। बोले तू समझा दे, क्या रहस्य है? सूरदास जी कहते, तुमको नेत्र दिए, इसका मतलब तुम्हें चलने पर तुम्हारी जिम्मेवारी है कि भाई गड्ढा हो तो बच के चलना, ऊंचाई आए तो फलांग के चलना। तुम्हें 2 आंख दी है, अपने आप संभल करके चलना, पर मुझे नेत्र नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मेरी देखने की जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने ली है। वो मेरी उंगली पकड़वा करके स्वयं चलते हैं, मुझे बताते हैं सूरदास आगे गड्ढा है संभल के चलो, सूरदास आगे ऊंचाई है फलांग के चलो। मेरी चलाने की जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने ली है, मेरी देखने की जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने ली है, इसलिए मुझे आंख नहीं मिली।
वो जहां जहां ले चलते हैं मैं वहां वहां चल देता हूं। सुदामा जी महाराज, भागवत में कथा आती है, सुदामा जी धनहीन, परिवार में धन नहीं, लेकिन सुदामा जी ने कभी उस प्रतिकूलता को चिंता नहीं बनाया। सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली। क्यों? 30 दिन के महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन पूरे विश्व को तो 2 ही बार सौभाग्य मिलता है एकादशी का। मुझे और तुझे तो कभी 10 बार, कभी 12 बार, कभी 15 बार सौभाग्य मिलता है। जितने दिन भूखे निकलते हैं श्री सुदामा जी के, उतनी बार समझते हैं श्याम सुंदर ने आज भी हमारी एकादशी करवा ली। अपना उद्देश्य जानिए बंधुओं, रोते मत रहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। परोपकार करके सेवा करो, अपनी खोज करो और हरि से प्रीति करो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक पद गाते हैं कथा में, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं किसी का है। उसकी सबसे सुंदर पंक्ति, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है। अपना उद्देश्य जानिए बंधु, क्यों आए। मैं भी जान चुका अपना, और मुझे मेरा उद्देश्य बताया हमारे पूज्य नाना जी ने, हमारे पूज्य पिताजी ने, हमारी मैया ने, और 18 साल की उम्र में हाथ पकड़ के बैठा दिया इस व्यासपीठ पर। मेरी तो इच्छा थी कि मैं गायक बनूं, भगवान ने कृपा करके गला दिया है, गाऊंगा, दुनिया को रिझाऊंगा अपने गले से गा के। हमारे नाना जी बोले, या गरे ते दुनिया रिझावे गो, अरे लाला ऐसा कुछ कर कि या गरे से तोते श्यामा श्याम रीझ हैं, तोते श्याम सुंदर रीझ हैं, जगन्नाथ रीझ हैं, ऐसा कुछ कर। और उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भागवत की कथा।